हेलो बच्चों, वेलकम बैक। देखो बेटे, आज हम लोग इस वीडियो में जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की बात करते हैं। जो 12th के जो सिलेबस का जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसी का पार्ट है ये सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि इनके सेक्स के डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बॉडी के अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वही सेक्स को डिटरमाइन करता है। यदि एक सेट क्रोमोसोम है तो मेल, अगर दो सेट क्रोमोसोम बॉडी के अंदर है तो फीमेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्लॉइडी इन एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन द सेक्स। अब देखो, अब ये जो हनी बी के केस में अगर हमको सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करनी है, मैंने उसके बारे में जानना है, तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि हनी बी के फैमिली में कितने तरह के मेंबर होते हैं। देखो, हनी बी के फैमिली में आप जानते होंगे कि 3 तरह के मेंबर होते हैं, क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन्स। ठीक है, क्वीन जो है ये फर्टाइल फीमेल है और पूरे एक हाइव में एक सिंगल होती हैं, जानते हैं, और ये डिप्लॉइड है। ठीक है, डिप्लॉइड है, फर्टाइल फीमेल। वर्कर्स जितने भी होते हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं, फीमेल हैं बट स्टेराइल। तो यहाँ भी ये, और जो ड्रोन्स होते हैं वो फर्टाइल मेल होता है, मेल फर्टाइल है, फर्टाइल मेल। देखो, अब यहाँ पर हमने जो हनी बी में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि डिप्लॉइड सेट जो है वो 32 होता है। 2n का वैल्यू 32 और n का वैल्यू 16। तो क्वीन और वर्कर्स चूंकि फीमेल हैं और डिप्लॉइड बॉडी होता है उनका, तो वो 2n का वैल्यू कितना होगा, 32। और ड्रोन्स जो हैं, ये हैप्लॉइड बॉडी होता है, यानी यहाँ पर n 16 क्रोमोसोम इनके हर सेल में होगा। चलिए, अब हम इन तीनों तरह का जो मेंबर है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फीमेल कैसे मेल बन जाते हैं, इसको हम समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल एक फिगर से इसको समझाए हैं। अब ये रियल फिगर है नहीं, ये हाइपोथेटिकल, हम मान लिए कि ये फीमेल का बॉडी है। देखो, ये फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल जो होती हैं, पहले बताया कि और ये मतलब ये क्वीन है, ये एक्चुअली ये क्वीन है। तो देखो, क्वीन का जो बॉडी है वो डिप्लॉइड है, और जब क्वीन मैच्योर होती है तो इनका ड्रोन के साथ, देखो ये जो ड्रोन है, इनके साथ नप्शियल फ्लाइट पर ये जाती हैं, यानी कि हाइव से बाहर निकल करके क्वीन और हवा में काफी ऊपर तक उड़ते हैं। और इनके पीछे पीछे बहुत सारे ड्रोन्स भी मूव करते हैं, मेटिंग फ्लाइट भी बोलते हैं इसको। तो ये जो नप्शियल फ्लाइट होता है, इसमें ऊपर एयर में जो इनमें से जो ड्रोन्स होते हैं, वो बहुत सारे ड्रोन्स इस क्वीन के साथ मेटिंग करते हैं। ठीक है, और एक नहीं, अनेकों जो है, यानी कि 30-40 तक भी देखा गया है कि जो ड्रोन्स है वो क्वीन के साथ मेटिंग करते हैं। और ये जो ड्रोन्स होते हैं, इनका जो स्पर्म है, इसको ये क्वीन अपने एक स्पर्म बैग में स्टोर कर लेती है। ठीक है, और जानते ही हैं कि मेटिंग के बाद जो ड्रोन्स होते हैं, उनका इमीडिएट डेथ हो जाता है। ठीक है, और उनकी जितने भी स्पर्म्स हैं, उसको स्पर्म बैग में स्टोर करके रख दी जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये अगर क्वीन का बॉडी है तो उसके स्पर्म बैग में स्पर्म्स होते हैं, और ये हम इसका ओवरी मान लिया है। क्वीन है जो फीमेल है, तो इसका ओवरी है। अब देखिए, अब होता क्या है, इसका प्रोसेस देखो। यहाँ पर ये जो ओवरी है, यहां से जो ओवुलेशन होता है, तो उसमें जो एग सेल, जो फीमेल गैमेट है, वो रिलीज हुआ। और यहाँ फीमेल गैमेट जो रिलीज होते हैं, तो ये कुछ फीमेल गैमेट जो हैं, यहाँ पर स्पर्म के साथ, यानी मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके, समझ में आ रहा, ये फ्यूज करके तब ये फर्टिलाइज फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं। तो जो क्वीन है, उनमें से कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जिनको हम जाइगोट भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों गैमेट के फ्यूजन से बना है, तो फर्टिलाइज्ड एग कहो या जाइगोट कहो। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो जाइगोट जब बहुत सारे बाहर आते हैं, अब इन जाइगोट का या फर्टिलाइज्ड एग का फर्दर डेवलपमेंट होता है, और ये जितने भी इससे डेवलप होकर के सब के सब फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बताओ कि ऑल बिकेम फीमेल हनी बी। देख लो, जितने भी ये जाइगोट थे, ये सब डेवलप करके फीमेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए जितनी भी फीमेल हैं वो सब डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग से उनका डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, अब ये इसमें बहुत सारे जो हनी बी हैं जो फीमेल हैं, अब यहां पर आकर के क्या होता है, इनमें से
कुछ फीमेल, कुछ की मतलब एक दो ही ऐसी होती हैं जो उनका जो रॉयल जेली फीड करती है। रॉयल जेली एक्चुअली क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके मैंडिबुलर ग्लैंड से वो सिक्रीशन होता है, ये केमिकल ठीक है, और उसी को हम रॉयल जेली कहते हैं, और उसका अमाउंट बहुत कम होता है। इसीलिए कुछ ही फीमेल हैं जो ये फीड कर पाती हैं, यानी कहो जो उनको नसीब होता है। तो जो ये रॉयल जेली फीड करती हैं फीमेल, दैट फीमेल बिकेम फर्टाइल एंड सो दैट बिकेम क्वीन, वो क्वीन बन जाती है। तो क्वीन का मतलब क्या हुआ? फर्टाइल फीमेल। और मोस्टली जो हनी बी होती है फीमेल, वो फीड ऑन बी ब्रेड। जो नॉर्मल जो हनी होता है वो अपना उसको फीड करती हैं, जो वर्कर्स अपना कलेक्ट करके स्टोर करके रखते हैं उसको फीड करती है, तो वो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी इन फीमेल बी इज न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। यस, फर्टिलिटी इन फीमेल बी इज न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। न्यूट्रिशन डिसाइड करता है कि उनमें फर्टिलिटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से, अब ये तो हुआ इस फर्टिलाइज्ड एग की बात। अब हम यहां बताते हैं कि इस ओवरी से कुछ एग ऐसे भी होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में रिलीज होती है। देखो यहां, ये अनफर्टिलाइज्ड एग भी रिलीज करते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करते हैं, बताओ वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। अनफर्टिलाइज्ड एग है। अब इस अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस से जो एम्ब्रियो बनता है, फिर उससे जो डेवलप होकर के जो हनी बी बनेगा, वो ड्रोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रोन। और ये ड्रोन्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ये मेल होते हैं, हैप्लॉइड मेल। देखो ये फर्टाइल मेल है जो हैप्लॉइड है, तो याद रखना कि हैप्लॉइड जो ड्रोन्स हैं ये फर्टाइल मेल होते हैं और उनका बॉडी हैप्लॉइड होता है। अब बताओ कि इस ड्रोन के बॉडी में, के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? n है, तो n का मतलब 16 क्रोमोसोम होगा, जबकि वर्कर्स हो या क्वीन हो उनके हर सेल में 32 क्रोमोसोम्स होगा। अब ये इस तरह से ये फर्टाइल मेल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वीन कैसे बनते हैं, वर्कर्स कैसे बनते हैं, और ड्रोन्स कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये तो हो गया पूरा प्रोसेस को हम लोग समझ गए। अब यहां पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है लास्ट में कि देखो यहां, ड्रोन्स हैव नो फादर बट हैव ग्रैंडफादर। ड्रोन्स हैव नो फादर बट हैव ग्रैंडफादर। ड्रोन्स हैव नो सन बट हैव ग्रैंडसन। अब ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग है? देखो यहां पर इसके मीनिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले हम इसको सिंपल कर दें कि ये जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन है, ये आपको, जैसे इंग्लिश में तो ग्रैंडफादर ग्रैंडसन मतलब ग्रैंडफादर दादाजी नाना जी दोनों को बोलते हैं, लेकिन यहां पर जो ग्रैंडफादर है ये दादाजी हैं या नाना जी हैं? ये एक्चुअली नाना जी हैं। इसीलिए इसको हम मैटरनल अगर कर दें तो आपके लिए ये आसान हो जाए, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, यानी ड्रोन के फादर तो नहीं होते लेकिन नाना जी होते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप इसको कोरिलेट करना, ड्रोन्स हैव नो सन बट हैव ग्रैंडसन। अब ग्रैंडसन जो है ये पोता भी हो सकता है, नाती भी हो सकता है। तो हम लोगों के हिंदी में तो ये चीज बहुत आसान है, नाती और पोता, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडसन ही बोलते हैं सबको। तो यहां भी हम इसको क्लियर कर दें, दिस ग्रैंडसन आर एक्चुअली मैटरनल ग्रैंडसन। मैटरनल ग्रैंडसन मीन्स नाती। ठीक है, तो ये नाती की बात हो रही है यहां पर, और यहां पर नाना जी की बात हो रही है। तो इस तरह से ये आपको ये दो लाइन है। अब इसको कोरिलेट कीजिएगा कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी की बात की आज। ठीक है बेटे, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करना, बताना कैसा लगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना जो कि हाँ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।